हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अन अकेडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूं। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के DELED के फर्स्ट सेमेस्टर के उर्दू के पेपर को हल करेंगे, जो कि सन 2016 में पूछा गया था। इस पेपर से आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें BTC फर्स्ट सेमेस्टर में उर्दू में कैसे सवालात देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है वो मारूजी सवाल है। कहा यह जा रहा है कि रात और रेल ये जो नज्म है वो किसकी है। तो दोस्तों, रात और रेल नज्म जो है वो असरारुल हक मजाज की है। अगला जो सवाल है वो ये है कि समई व बसरी सामान है। समई व बसरी सामान किसे कहते हैं, यानी कि जिसको हम लोग सुन भी सकें और जिसको हम देख भी सकें, उसको हम लोग समई व बसरी सामान यानी कि ऑडियो विजुअल ऐड या दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। तो ग्रामोफोन को सिर्फ सुना जाता है, टेलीफोन को भी सिर्फ सुना जाता है, रेडियो को भी सिर्फ सुना जाता है, लेकिन जो टेलीविज़न है इसको हम लोग सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो टेलीविज़न हमारी समई व बसरी अशिया हो जाएगी। अगला जो सवाल है वो ये है कि मुहासेबा है, यानी कि जो आकलन होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों, आकलन कहते किसे हैं, शिक्षण के दौरान स्टूडेंट्स की एबिलिटी को चेक करना और उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करना, यही आपका आकलन यानी कि असेसमेंट कहलाता है। तो मुहासबा है दौरान तदरीस तलबा की सलाहियतों को जांचना और कमियों को दूर करना, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये कि इल्म बलागत का मकसद है। जो इल्म बलागत होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं अलंकार, वो क्या होता है, वो जेवर होता है भाषा का। तो इल्म बलागत का मकसद क्या है, जुमलों को दिलकश बनाना, खूबसूरत बनाना और इफेक्टिव यानी कि मुअस्सिर बनाना। तो इल्म बलागत का मकसद है कि सेंटेंस को अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाया जाए। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि दर्जा में तकलीदी बुलंद ख़्वानी का मकसद है, यानी कि जब आप दर्जा में आदर्श सस्वर वाचन करते हैं तो उसका मकसद क्या है। तो दोस्तों, आदर्श सस्वर वाचन का मकसद ये है कि बच्चे क्या करें, सही से पढ़ें, यानी कि बच्चों में सही सलाहियत और सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने को फ़रोग देना, यही तकलीदी बुलंद ख़्वानी का मकसद है, यानी कि अलिफ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो मुख्तसर तरीन सवालों में पहला सवाल है, यानी कि वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन है। ये 1 नंबर में सवाल पूछा जाता है। कहा यह जा रहा है कि उर्दू ज़बान की तालीम में तदरीसी माविन अशिया का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। अगर मैं शिक्षण की बात करूं तो उसमें जो शिक्षण सहायक सामग्री हैं TLM है, उनका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, ये पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, तदरीस के दौरान जब हम लोग इमदादी अशिया का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो हमारा सबक है वो इंटरेस्टिंग होता है और इजी बन जाता है, यानी कि सबक आसान और जूद फहम हो जाता है जब हम लोग तदरीस के दौरान इमदादी अशिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपको चंद माविन अशिया या इमदादी अशिया पूछ दे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और मानचित्र और ग्लोब वगैरह जो होते हैं ये आपके TLM होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा यह जा रहा है कि तदरीसी मकासिद कौन कौन से हैं, शिक्षण का उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 2 मैंने उद्देश्य लिख दिया, 1 नंबर में सवाल है, 2 पॉइंट काफ़ी है। कहा यह जा रहा है कि माशरती रब्तो ज़ब्त को फ़रोग देना, ये क्या है, शिक्षण का उद्देश्य है, यानी कि जो सामाजिक लेन देन है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, उसका विकास करना पहला मकसद हो गया शिक्षण का। दूसरा हो गया व्यक्तित्व का विकास करना, यानी कि शख्सियत की नशोनुमा करना। तो 2 पॉइंट यहाँ पे काफ़ी हैं 1 नंबर के लिए। अगला जो सवाल है वो ये है कि सीखने के 2 ख़ास नज़रियात कौन कौन से हैं। सीखना यानी कि अधिगम, लर्निंग की बात हो रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीखना जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सीखना जो है वो ताउम्र चलने वाला अमल है। और स्किनर की परिभाषा है कि सीखना जो है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो दूसरे पॉइंट में मैंने वही लिख दिया कि सीखना जो है वो अखलाक में
मुस्बत तब्दीली का अमल है। तो सीखने के मुतालिक दो नज़रिए यहाँ पे हो गए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा यह जा रहा है कि उर्दू ज़बान सिखाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, बच्चों को हरूफ तहज्जी की पहचान करना ज़रूरी है। और जब आप तदरीस करें तो बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाएं, यानी कि मादरी ज़बान का इस्तेमाल करें तदरीस के दौरान। तो ये दो बातें उर्दू ज़बान सिखाने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला जो सवाल है वो ये है कि दर्जा में सबक की मिसाली बुलंद ख़्वानी से किन सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जाता है। जब आप क्लासरूम में आदर्श सस्वर वाचन करते हैं तो इससे बच्चों में कौन सी एबिलिटी डेवलप करती है। तो बच्चों की जो फ़नी महारत होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, वो बेहतर होती है और उनका जो वोकैबलरी पावर है वो बढ़ता है, यानी कि उनका शब्दकोश ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ता है। अगला सवाल देखते हैं। कहा यह जा रहा है कि इल्म सर्फ़ से क्या मुराद है। तो दोस्तों इल्म सर्फ़ वो इल्म होता है जिसमें हम लोग अल्फाज की जो तकसीम होती है, उसकी जो गर्दान होती है और वो किससे निकला है, उसका इश्ताक जो होता है उसको जानते हैं। यानी कि इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिसमें अल्फाज की तकसीम, गर्दान और इश्ताक के बारे में जानकारी दी जाए, वही इल्म सर्फ़ होता है। अगला जो सवाल है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि मुख्तसर सवाल है। इसमें पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि उर्दू ज़बान की अहमियत पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो दोस्तों उर्दू ज़बान की अहमियत मैं यहाँ पे 4-5 पॉइंट में आपको लिख दूँ। 2 नंबर में ये सवाल है, 2 नंबर के लिए 4 से 5 पॉइंट आपके लिए काफ़ी हैं। पहला पॉइंट में मैंने ये लिखा है माशरती नशोनुमा। जी हाँ दोस्तों, उर्दू ज़बान की अहमियत यह है कि इससे सामाजिक विकास होता है ज़बान से। दूसरा है इज़हार ख़याल का ज़रिया। जी हाँ दोस्तों, ज़बान से हम लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है कौमियत की नशोनुमा, यानी कि ज़बान के ही ज़रिया हम में देशभक्ति आती है। जब हम लोग ज़बान पढ़ते हैं, ज़बान में हम लोग तराने पढ़ते हैं और हुब्बुल वतनी पे मबनी कहानियाँ जब पढ़ते हैं तो इससे कौमियत की नशोनुमा होती है, अदब की तख्लीक। जी हाँ दोस्तों, ज़बान के बगैर लिटरेचर का वजूद ही मुमकिन नहीं है। तो ये भी हमारी ज़बान की अहमियत में शामिल हो जाएगा। और आखिरी जो पॉइंट है वो हुसूल इल्म का ज़रिया। जी हाँ दोस्तों, हम लोग ज़बान के ज़रिए इल्म हासिल करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग उर्दू सीख रहे हैं तो उर्दू ज़बान के ज़रिए ही तो सीख रहे हैं। तो यहाँ पे 5 पॉइंट काफ़ी हैं उर्दू ज़बान की अहमियत के लिए 2 नंबर हासिल करने के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे प्रश्न आए कि उर्दू ज़बान के तरीक़े तदरीस पर रोशनी डाली, यानी कि उर्दू की जो शिक्षण विधियाँ हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे शिक्षण विधियाँ हैं, मैंने यहाँ पे कुछ शिक्षण विधियाँ आपके सामने पेश कर दी हैं। पहला है बहस व मुबाहिसा का तरीका, यानी कि इसमें डिबेट किया जाता है, ठीक है, बहस की जाती है। दूसरा है सवाल व जवाब का तरीका, सवाल पूछ के पढ़ाया जाता है। तीसरा है तौज़ीही व तशरीही तरीका, यानी कि इसमें व्याख्या किया जाता है, एक्सप्लेनेशन किया जाता है। गुफ्तगू का तरीका, इसमें बच्चों से बात बात में उनको जानकारी दे दी जाती है। रास्त का तरीका क्या होता है, इसमें चीज़ों को पहले दिखाया जाता है और फिर पूछा जाता है कि ये क्या है। जैसे बच्चों को सेब दिखाया जाए और फिर उनको बताया जाए कि ये क्या है, एप्पल है। इसी तरह तर्जुमे का तरीका, यानी कि ट्रांसलेशन मेथड, और उसके बाद मंसूबाई तरीका जिसको हम लोग योजना विधि कहते हैं। तो ये सभी तरीके हैं। 6 से 7 तरीके मैंने यहाँ पे बता दिए, 2 नंबर के लिए आपको काफ़ी हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा यह जा रहा है कि क्या दर्जा में तदरीस से पहले मंसूबा सबक बनाना ज़रूरी है, यानी कि शिक्षण से पहले क्या लेसन प्लान बनाना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है। तो बिल्कुल, जब भी आप तदरीस करने जाएंगे तो आपको लेसन प्लान बनाना बिल्कुल ज़रूरी है। जी हाँ, तदरीस में पहले मंसूबा सबक बनाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये भी पूछा जा रहा है। तो क्योंकि तदरीस का अमल शुरू करने से पहले मुअल्लिम को लेसन प्लान से ये पता चल जाता है कि वो मज़कूरा मज़मून के ज़रिए वो किस
हदफ का हुसूल करना चाहता है। यानी कि जब आप लेसन प्लान बना के जाएंगे तो आप जब क्लासरूम में जाएंगे तो आपके माइंड में पहले से ये बात होगी कि हमें ये टॉपिक पढ़ाना है, हमें ये मकसद के तहत टीचिंग करानी है। और मंसूबा सबक से क्या होता है, मंसूबा सबक के ज़रिए जो आपकी तदरीस होती है बाज़ाब्ता होती है, यह ज़ाब्ता लिखा है, बाज़ाब्ता होती है, जिससे तलबा आसानी से समझ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, कहा जा रहा है कि फ़नी महारत कौन कौन सी है, मुख्तसर बयान कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़नी महारत जो होती हैं वो 4 होती हैं। कौन कौन, मैं आपको बता दूं। लिसनिंग स्किल आपकी पहली होती है यानी कि सुनना, दूसरी जो होती है वो स्पीकिंग स्किल यानी कि बोलना होती है, तीसरी जो होती है वो आपकी रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ना होती है, और चौथी जो होती है वो राइटिंग स्किल यानी कि लिखना होती है। तो ये 4 स्किल होती हैं, ठीक है। सुनना क्या होता है, किसी भी टॉपिक को सुन के उसके मतलब को समझ लेना सुनना कहलाता है। बोलना जो होता है ख्यालात, तसव्वुरात और मालूमात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना आपका बोलना हो जाएगा। पढ़ना क्या होता है, किसी भी चीज़ को पढ़ के उसके मतलब को समझ लेना। और लिखना क्या होता है, आपके जहन में जो भी आइडियाज़ हैं उनको किसी के सामने रिटन फॉर्म में पेश कर देना, ये आपका लिखना होता है। तो मैंने चारों फ़नी महारतें आपको बता दी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो कहा जा रहा है कि मुहासबा और तज़किया से तदरीस को बेहतर बनाया जा सकता है कैसे। दोस्तों यहाँ पे सवाल है, मैं आपका जवाब वर्बली बता दूंगा। देखिए मुहासबा और तज़किया होता क्या है, सबसे पहले ये बताइए। मुहासबा और तज़किया को अंग्रेज़ी में हम लोग असेसमेंट एंड इवेलुएशन कहते हैं। आकलन और मूल्यांकन इसे हिंदी में कहा जाता है। आकलन और मूल्यांकन के ज़रिए क्या होता है, बच्चों में जो कमियां होती हैं उनका पता लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों की कमियां को मुहासबा और तज़किया से हम लोग पता लगाते हैं। जब बच्चे की कमियों का पता लग जाएगा तब बच्चों को उसके बाद जब हम तदरीस देंगे तो उनकी कमियों को दूर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुहासबा और तज़किया से आपकी तदरीस बेहतर होती है। फिर से बता रहा हूँ, जब आप बच्चों की कमियों को जान लेंगे, यही तो मुहासबा और तज़किया है। जब आप बच्चे की सलाहियतों को जांच लेंगे और कमियों को दूर करके फिर उनको शिक्षण देंगे तो वो आसानी से समझने लगेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुहासबा और तज़किया से तदरीस को बेहतर बनाया जा सकता है। 2 नंबर में सवाल है, जितना मैंने बताया अगर आपने समझ लिया है तो 4-5 लाइन तो ज़रूर लिख लेंगे। अगला सवाल यह है कि तदरीस को बेहतर बनाने के लिए समई व बसरी सामान किस तरह मुफीद है। समई व बसरी सामान समझ रहे हैं ना, दृश्य श्रव्य सामग्री जिसको ऑडियो विजुअल एड्स कहा जाता है, यानी कि जिसको हम लोग देख भी सकें सुन भी सकें। तो दोस्तों आजकल अगर मैं मॉडर्न ज़माने की बात करूं तो एजुकेशन में जो रेवोल्यूशन आया है उसके तहत आजकल स्मार्ट बोर्ड आपके सामने होते हैं, जिससे स्मार्ट बोर्ड से भी आपको पढ़ाया जाता है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, जब आपके सामने कोई भी स्मार्ट बोर्ड पे कोई भी लेसन का पीपीटी चलता है तो एक तो आप देखते हैं, यानी कि जो आपकी देखने की जो क्षमता होती है वो काम करती है। दूसरा, आप उससे जो आवाज़ आती है वॉइस उसको भी सुनते हैं। यानी कि अगर आप बुक पढ़ते हैं तो सिर्फ देखते हैं, लेकिन जब आप टीवी या फिर कोई भी दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि समय व बसरी अशिया देखते हैं तो आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। यानी कि इस वक्त समय बसरी अशिया के इस्तेमाल के वक्त आपकी आँख और कान दोनों एक्टिव होते हैं। तो इस तरह से तदरीस के लिए समय बसरी अशिया बेहतर होती है। अगला सवाल है कि तालीम में अमली तहकीक की क्या अहमियत है। अमली तहकीक यानी कि प्रैक्टिकल की अहमियत आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कोई भी काम अगर हम लोग करके सीखते हैं तो वो हमारे लिए परमानेंट हो जाता है, जल्दी भूलता नहीं है। जैसे आपको कोई भी बंदा रेसिपी बता दे बिरयानी बनाने की तो आप भूल जाएंगे, लेकिन आप खुद से बिरयानी बना लेंगे तो कभी बनाना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि तालीम में अमली तहकीक की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इससे जो हमारा इल्म होता है वो पक्का होता है और जल्दी भूलता नहीं है। तो यहाँ पे हमने सन 2016 के उर्दू के बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को हल कर दिया। बहुत सारे जो सवालात होते हैं वो रिपीट भी होते हैं, तो मैं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पेपर को हल कर दूंगा
और आप लोग उसको अच्छे से पढ़ के तैयार करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपके उर्दू में अच्छे नंबर आएंगे। मेरा खुद जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा खुद उर्दू में 25 में 25 नंबर आया था। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।